हरे कृष्णा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लॉर्ड कृष्णा की रीडिंग करेंगे और देखेंगे कान्हा जी की साइड से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। एंड रिमेंबर, ये एक जर्नल रीडिंग है। हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे आप उसी मैसेज को लीजिए और बाकी मैसेजेस को छोड़ दीजिए। एंड आज की रीडिंग के लिए 3 पिक्चर चूज़ करी है मैंने। उन तीनों पिक्चर का क्लोजअप व्यू मैं आगे दे दूँगी और उन तीनों पिक्चर पर मेडिटेट करके लॉर्ड कृष्णा से प्रेयर कर कर आपको इंट्यूटिवली अपने लिए एक पिक्चर चूज़ करनी है। और इस रीडिंग में आप एक से ज़्यादा पिक्चर की तरफ अट्रैक्ट होते हो तो आप 2 पिक्चर भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है। हरे कृष्णा, जिन्होंने भी फर्स्ट पिक्चर चूज़ करी है ये आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट मैसेज है आपके लिए वो है लिव इन द प्रेजेंट। विद दिस कार्ड लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना। पास्ट में जो जो चीज़ें हुई हैं, जो भी घटा है, वो सब अच्छा ही था, आपके लिए अच्छा ही था। और जो फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है उसके लिए आप वरी बिल्कुल मत करो। लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं। और लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर प्रेजेंट में रहना है। ठीक है। जो सुख है वो ना कल में है ना आने वाले कल में है। सुख जो है ना वो आज में है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको प्रेजेंट में जीना है। ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। अगर आप फ्यूचर का वरी करोगे या पास्ट में ही रहोगे तो आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ यही बोला जा रहा है, अपने प्रेजेंट को आप एंजॉय करो। ठीक है। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है द मोर यू लीव द मोर यू लिव। सो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बहुत क्लियरली एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि जितना आप चीज़ों को छोड़ोगे, ठीक है, जितना आप छोड़ते जाओगे उतना आप अपनी लाइफ को और अच्छा बनाते जाओगे। ठीक है। द मोर यू लीव द मोर यू लिव। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम चीज़ों को, बातों को पकड़ते हैं तो लिटरली हम अपनी लाइफ को हेल बना देते हैं। ठीक है। तो वो है कि वो जो बहता हुआ पानी ही अच्छा होता है। तो अब हमारी लाइफ में भी जब हम चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं वही बेटर सिचुएशन होती है हमारे लिए। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्ण आपको ये बोल रहे हैं कि आप चीज़ों को पकड़ो मत। जितना आप पकड़ोगे आप उतना ही परेशान होगे और अपनी लाइफ को और ट्रबल में डालोगे। ठीक है। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है यहाँ पर। ठीक है। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका ये है कलर्स। लॉर्ड कृष्णा इस कार्ड के साथ आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में ना कलर्स भरने हैं। ठीक है। कलर्स मीन्स कि आपको एक पॉजिटिविटी में रहना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपने रूम में, ठीक है, कुछ लोग होते हैं कि उनके वार्डरोब में भी बहुत सिंपल से कपड़े होते हैं, ब्लैक एंड वाइट से। तो अगर आप इस टाइप के इंसान हो तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि जितना हो सके आप कलरफुल कपड़े पहनो। अगर आप जितने कलर्स चूज़ करोगे अपनी लाइफ में आप उतनी समझो कि आप उतनी पॉजिटिविटी इन्वाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है। सो जितना हो सके, स्पेशली यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू कलर है। ठीक है। तो दोनों कलर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। और इस कार्ड का कलर भी ऑरेंज ही है। ठीक है। सो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कलर्स भरो, पॉजिटिविटी में रहो। जितना हो सके आप यहाँ पे अपने प्रेजेंट को एंजॉय करो। जितना कलरफुल अपने प्रेजेंट को आप बना सकते हो, लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं आप बनाओ अपने प्रेजेंट को। ठीक है। जितना खूबसूरत आप बना सकते हो। आपको तभी यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा ने ये कार्ड दिया कि भगवान जी ने आपको भर भर के कलर्स के डिब्बे दे दिए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं बस आप जितना कलर अपनी लाइफ में भर सकते हो आप भर लो। अपनी लाइफ को आप कलरफुल करो। ठीक है। हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट कार्ड जो आपका है वो है गॉडेस सरस्वती। और जो माँ सरस्वती की एनर्जी है ये सबसे ज़्यादा पीसफुल है, सबसे ज़्यादा प्यारी है। ठीक है। और ये जो माँ सरस्वती है ये सबसे ज़्यादा लर्निंग की बात करती है। और वो होता है ना कि जो
होता है कि वहाँ पर ना जो नॉलेज है उसका कोई एंड नहीं है। आप अपनी लाइफ में जितना सीखना चाहते हो 50, 60, 70 की एज में भी लोग सीखते हैं। हमारी लाइफ में हर एक दिन, हर एक सेकंड हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो माँ सरस्वती का कार्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा लर्निंग की ही बात कर रहा है, लर्निंग की और विजडम की, कि आप जितना हो सके अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से जितना आप सीख सकते हो ना, आप सीखिए। आपको यहाँ माँ सरस्वती के कार्ड के साथ यही बोला जा रहा है कि आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, आप उस चीज़ को सीखो। और उस चीज़ को, जैसे कि जितनी भी चीज़ें हमारी लाइफ में घटती हैं, हमें उससे अपना जो प्रेजेंट है वो हमें बेटर बनाना होता है, बिटर नहीं बनाना होना। ठीक है, मतलब कि आप ये समझो कि आपके एक्सपीरियंसेस जो भी बैड हैं वो कहीं भी आपके प्रेजेंट में कड़वाहट ना लाएं। ठीक है, आप जितना हो सके आप चीज़ों को मतलब एक पॉजिटिव नज़रिए से देखिए अपनी लाइफ में। ये कार्ड यही बात करता है। ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस से सीखने की बात करता है। ठीक है, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट आपको बोला हुआ, रिमेंबर हु यू आर, रिटर्न टू द रूट्स। सो यहाँ पर आपको, जैसे कि भगवान जी कहते हैं, जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। तो हमको ये कभी नहीं भूलना कि हम एक जो है डिवाइन सोल है, वी आर जस्ट अ सोल। ठीक है, और हमको कहीं ना कहीं अपना काम करके हमको वहीं पर जाना है। और ये कार्ड बिल्कुल इसके नीचे है। तभी यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं, आप चीज़ों को छोड़ दो, ये याद रखो कि आप सिर्फ एक सोल हो। और यहाँ पर जब आपकी जर्नी कंप्लीट होगी तो आपको अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में जाना है, नेक्स्ट जर्नी में जाना है। तो यहाँ की चीज़ें, यहाँ के लोगों की बातें पकड़ कर आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जितना हो सके आप सीख लो। ठीक है, अपनी लाइफ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ बोला जा रहा है माँ सरस्वती के कार्ड के साथ कि आपको सीखना है। ठीक है, क्योंकि लाइफ में जैसे पास्ट में जैसे लोग मिले, जैसी चीज़ें घटी, वो आगे भी घटेंगी। तो उससे इरिटेट मत हो, उससे सीखो। ठीक है, हरे कृष्णा। सो आपको यहाँ पे जो ये बहुत अच्छा कार्ड है जो आपको यहाँ पे मिला है, हैंग्ड मैन। और ग्रुप नंबर 1 में आपको ये बोलूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लकी हो, क्योंकि बहुत मतलब ये जो हैंग्ड मैन है, ये वो कार्ड है जहाँ पर जो भगवान है हमें हमारी लाइफ में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे उल्टा लटका दिया है भगवान जी ने हमको। ठीक है, और वो हमको बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजडम दे रही हैं। और आपको यहाँ पे जो गॉडेस सरस्वती भी मिली हैं, जो कहीं ना कहीं गॉडेस नॉलेज होती हैं, तो गॉडेस ऑफ नॉलेज, विजडम। सो यहाँ पर आपको ये हैंग्ड मैन मिला है माँ सरस्वती के कार्ड के साथ। दैट मीन्स कि आपको आपकी लाइफ में एग्जैक्टली इस तरह लटकाया है भगवान जी ने, कि जहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में डाला है कि जहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है। और आप देखोगे इंसान परेशान नहीं है। अगर ये सीधा होता तो डैट मीन्स कि ये आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। ये उल्टा लटका है कि इसको भगवान जी ने एकदम पॉज कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों में लटका दिया गया है। और जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया जा रहा है, आत्मज्ञान। ठीक है, क्योंकि जो कार्ड है, जो कार्ड का नंबर है वो है 12। और अगर हम यहाँ पर, अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूँ, तो जो फर्स्ट प्लैनेट है दैट इज़ सन, और जो सेकंड प्लैनेट है वो है मून। ठीक है, तो आप देखो, सन हमारी आत्मा है और मून हमारा मन है। तो आपको पूरा अंदर तक एक ट्रिगर करा जा रहा है कि आपको इतनी ज़्यादा लर्निंग दी जा रही है, इतना विजडम आपको दिया जा रहा है। तो आप कितने लकी हो, आप सोचो। और अगर 1 और नंबर 2 का हम टोटल करते हैं, नंबर 3 जो जुपिटर का बनता है, गुरु का बनता है, तो आपको पता है नंबर 3 इतना मैजिकल नंबर होता है। जो नंबर होते हैं ना, नंबर 3 वो है गुरु का नंबर, कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ देना जानता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में गिवर बनना है, जितना हो सके आपको अपनी लाइफ में देना है। और शायद ये आपकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, आप देखना आगे जाकर आप अपनी लाइफ में एक गुरु की भूमिका, एक टीचर, आप, मैं ये नहीं बोल रही कि आपका प्रोफेशन होगा, बट एक होता है ना लाइफ में कहीं लोग इतने नॉलेजेबल होते हैं कि वो, उनसे हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है कुछ लोगों से, कि उनके लाइफ के एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं। और आप उनमें से ही एक हो कि आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो इस तरह रही है कि आप लोगों को गाइड करोगे आगे जाके। क्योंकि मैंने बोला बहुत लकी हो, क्योंकि आपको यहाँ पर ये सिचुएशन, ये इस सिचुएशन, मतलब हैंग्ड मैन मीन्स कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी बोला जाता है, जहाँ स्पिरिचुअली बहुत, मतलब स्पिरिचुअल कार्ड ही है कि जहाँ पर बहुत ज्ञान, आत्मज्ञान, विजडम दिया जा रहा है एक इंसान को। तो ये सबको नहीं दिया जाता,
भगवान कुछ बहुत ही स्पेशल लोगों को चूज़ करते हैं और उन स्पेशल लोगों को ही इस सिचुएशन में डालते हैं और उन्हीं को वो ज्ञान दिया जाता है और आगे उन्हें वो स्प्रेड करना होता है, ठीक है। सो आपकी लाइफ, आपके एक्सपीरियंस से आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, ठीक है। और प्रेजेंट का तो पता नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में आप एक गुरु ज़रूर बनने वाले हो, ठीक है। अब हम इस डेक से आपके सामने मैं शफल करूँगी, इससे और मैसेजेस देखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, उप्स ये बहुत ज़्यादा है, फिर से शफल करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा, ओके, हरे कृष्णा। सी, मैं आपको क्या बोल रही कि आप जो जिन्होंने भी ये ऑप्शन चूज़ करा है, आप स्पेशल हो क्योंकि आपको भगवान ने चूज़ करा है। सो यहाँ पे लिखा है आई एम इन अ गॉड्स हैंड, आप परमात्मा के हाथों में हो और आपको वो ही ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। सो ब्लेस्ड, आप अपने आप को ब्लेस्ड समझो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, ओके, हरे कृष्णा। ओह माय गॉड, सी वैदिक विजडम। और मैं क्या बात करती यहाँ पर कि भगवान बहुत कम लोगों को चूज करते हैं ऐसे ज्ञान के लिए, ऐसे वैदिक विजडम के लिए। माय गॉड। और आपको यहाँ पे गॉडेस सरस्वती का कार्ड भी मिला है, मतलब आप एग्जैक्टली आप पढ़ सकते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज, वो ही ज्ञान, मतलब आपको भर भर के नॉलेज विजडम दिया जा रहा है और मतलब ये वैदिक विजडम है, ठीक है। और डेफिनेटली आप आगे जाकर आप एक टीचर बनने वाले हो, आप लोगों को ज्ञान देने वाले हो। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब एक होता है ना टीचर जो कोचिंग सेंटर खोल के बैठ जाता है और वो ज्ञान देता है, मीन्स एक विजडम जहाँ पर इतना ज्ञान है कि आप आते जाते लोगों को ज्ञान दोगे, ठीक है। तभी लॉर्ड कृष्णा बोलते डू नॉट वरी फॉर द फ्यूचर, क्योंकि आपका फ्यूचर तो कमाल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, ओके, हरे कृष्णा, ओके। आपको यहाँ पे मिला है गुड कर्मा और बैड कर्मा, ठीक है। और जो नंबर 7 होता है ना, नंबर 7 जो है ये बड़ा मैजिकल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये 7 से ही मल्टीप्लाई होता है और अपने नंबर से डिवाइड होता है, तो नंबर 7 को बहुत मैजिकल नंबर बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये जो कार्ड मिला है गुड कर्मा और बैड कर्मा, सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं कि आपको हमेशा जो है धर्म का राह चूज़ करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर गुड कर्मा मतलब एक होता है ना, एक जो रास्ता होता है, ठीक है, एक बड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ठीक है, और एक बड़ा सिंपल सा रास्ता है। सो आपको यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि आपको हमेशा शॉर्टकट नहीं मारने अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ जो है वो टफ रही है, ठीक है, और आगे भी आपको हार्ड बैटल्स और टफ बैटल ही चूज़ करने, क्योंकि जो ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता होता है ना वो हमको ज़्यादा सिखाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हम जब बरसाना जाते हैं तो बरसाना ऊपर मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो लोग सीढ़ियों से जाते हैं परिक्रमा करने और दूसरा वो जो परिक्रमा लगाते हैं बिल्कुल सीधा सीधा। मतलब मुझे हमेशा वो जो परिक्रमा है वो पैदल सीढ़ियों से जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जब हम परिक्रमा लगा के पैदल जाते हैं ना तो उस रास्ते में जो ब्यूटी आती है ना वो हम इंजॉय करते हैं, सीढ़ियों पे वो ब्यूटी नहीं मिलती। तो वो जो एक्सपीरियंस होते हैं ना वो हमेशा लंबे रास्तों पे मिलते हैं, शॉर्टकट्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं यही बात कर रहे हैं कि आप कभी भी अपनी लाइफ में शॉर्टकट मत चूज़ करना, ठीक है, क्योंकि जो हार्डशिप्स हैं, जो ऐसे रास्ते हैं, वही आपको ये वैदिक विजडम देंगे और वही आपको आगे एक कामयाब गुरु बनाएंगे,
ठीक है, अब हम यहाँ से लास्ट मैसेजेस देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, आपको यहाँ पे मिला है ब्लेस्ड। सो वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिन्होंने ये ग्रुप चूज़ करे आप ब्लेस्ड हो, आप लकी हो, ठीक है। एंड डिवाइन टाइमिंग, सो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग का रोल रहेगा, ठीक है। जो चीज़ें हैं वो भगवान के हाथों में होगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, यू आर द लकी वन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हैंगमैन की सिचुएशन में जहाँ आपको लटकाया गया, जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें भगवान ही अपने हाथों में रखते हैं कि कब किस समय पर क्या होगा, तो वही डिवाइन टाइमिंग होता है, जहाँ पर हमारी नहीं चलती, ईश्वर की चलती है कि कौन से समय पे हम किस चीज़ से गुजरेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा है। एंड डोंट वेट, ठीक है। आपको यहाँ पे मिला डोंट वेट, और आपको यहाँ पे मिला द्रौपदी। जैसे मैंने बोला था आपको हार्ड बैटल, अगर आप द्रौपदी जी का अगर जीवन देखो, वो काफ़ी हार्ड था, बट वो हमको बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। सो वही लर्निंग पे आपको बिलीव करना है। और यहाँ पर जैसे कि जो बहुत ज्ञान था वो लॉर्ड कृष्णा ने जिस तरह द्रौपदी को दिया था, तो वो कहीं ना कहीं वैसे ही सिचुएशंस में आपको लटका कर वो जो ज्ञान, वो विजडम आपको भी दिया जा रहा है, ठीक है। और जो द्रौपदी थी, उन्होंने अपनी लाइफ में ना सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ब्लाइंडली लॉर्ड कृष्णा पे ट्रस्ट करती थी। जिस तरह वो जो सीन था जहाँ पर उनका वस्त्र हरण हो रहा था और उन्होंने मतलब सब कुछ भगवान पर सरेंडर कर दिया और बोल दिया कि अगर मेरा रक्षण होना होगा तो गोविंद वो कर देंगे, और वो लास्ट में उनका वो जो रक्षण था वो हुआ भी था। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपनी लाइफ में इस तरह का ही ट्रस्ट आपको लॉर्ड कृष्णा पर रखना है कि लॉर्ड कृष्णा आपका रक्षण करेंगे और वो डूबने नहीं देंगे आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये मैसेज भी है आपके लिए। सो जिन्होंने भी फर्स्ट पिक्चर चूज करी थी, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी सेकंड पिक्चर चूज करी है, ये है आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट कार्ड है आपका, डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट, आई एम हेयर टू हैंडल, यू बी कूल एंड लिव, नो वन डिस्टर्ब यू, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय यू। सो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में वरी नहीं करना, रिलैक्स रहो, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के शेल्टर में हो, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ हार्म नहीं कर सकती। और ये मेरे डेक का बेस्ट कार्ड है जो आपको मिला है। और इस कार्ड में जो पिक्चर है आप देखोगे, मतलब ये फर्स्ट कार्ड है मेरा ऐसा जिसमें राधा कृष्ण एक साथ है, ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो मिला है आपको लॉर्ड शिव, द डिस्ट्रॉयर ऑफ एविल, ठीक है। जहाँ शिव है वहाँ साधना है, ठीक है। वहाँ मेडिटेशन है, वहाँ ध्यान है, ठीक है। और जहाँ पे ध्यान होता है ना, वहाँ पर नेगेटिविटी नहीं होती। दैट मीन्स कि आप एक शेल्टर में हो, आप ध्यान में हो, आप साधना में हो, आप उस स्टेट में हो जहाँ पर आप पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर चुके हो, आप खुद को समर्पण कर चुके हो, ठीक है। एक कार्ड उसको बताता है। सो यहाँ पर लॉर्ड शिवा के कार्ड के साथ भी यही है कि यहाँ पर इन दोनों कार्ड के साथ मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो यही है कि यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। और हरे कृष्णा। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे कार्ड मिला है डेथ, ठीक है। सो ये जो कार्ड है इसका दो मीनिंग है, ठीक है, जो आपकी रीडिंग में। एक तो स्पिरिचुअल लेवल पे ये कार्ड बात कर रहा है कुछ, और एक मटेरियल लेवल पे बात कर रहा है। तो अगर मटेरियल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये डेथ कार्ड जो है मटेरियल लेवल पे बात करता है कि आपको किल करना है अपने अंदर के डेविल को, अपने अंदर की नेगेटिविटी को। वो क्या है?
एंगर, लस्ट, इल्यूशन, ये 3 चीज़ें। ग्रीड, लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं ना 3 डोर होते हैं हेल के, ठीक है, लस्ट, एंगर, ठीक है, और ग्रीड, ये तीनों चीज़ें डोर है हेल के। तो इन तीनों चीज़ों से लॉर्ड कृष्णा हमेशा कहते हैं कि आप दूर रहिए, ठीक है। और एक तो ये मटीरियल वर्ल्ड में ये बात करता है, ये कार्ड आपके लिए। और सेकंड जो यहाँ पर मैसेज है, डेथ। क्या है डेथ? मृत्यु क्या है? डेथ मीन्स मृत्यु। मृत्यु अगर मैं इस मटीरियल वर्ल्ड में बात करूँ, मृत्यु है एक शरीर की मृत्यु, जहाँ पर एक बॉडी जो है वो अपना शरीर छोड़कर दूसरी बॉडी में जाती है। क्योंकि भगवान जो कृष्ण है वो भगवत गीता में कहते हैं कि जिस तरह हम वस्त्र बदलते हैं उसी तरह जो हमारी आत्मा है वो शरीर बदलती रहती है, बट आत्मा जो है वो सेम रहती है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ना जलाया जा सकता है आत्मा को। आत्मा जो है वो पवित्र है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं। मृत्यु यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसी चीज़ की मृत्यु है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर की, तो इसका नंबर जो है 13 है। और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि 13 नंबर अच्छा नहीं होता क्योंकि वो मृत्यु का नंबर है। मृत्यु क्या है? मृत्यु ये है जहाँ पर कुछ चीज़ें एक बॉडी को छोड़कर हमारी जो आत्मा है वो नया शरीर धारण करती है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चेंज की भी बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर रहा है ये कार्ड, है ना। सो जहाँ पे डेथ है वहाँ पे बर्थ भी है। और आपकी रीडिंग में लॉर्ड कृष्णा ये बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में पीछे छोड़ दी हैं। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक होता है कि मतलब ट्रुथ की साइड से आप चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ट्रुथफुल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, आपको रियलिटी दिख रही है, आपके सामने रियलिटी आ रही है, आप रियलिटी को फेस कर रहे हो। तो आप यही समझ रहे हो कि मृत्यु वास्तव में, ये कार्ड बोलते हैं मृत्यु है ही नहीं, और जहाँ मृत्यु है वहाँ बर्थ है, जहाँ डेथ है वहाँ बर्थ है, ठीक है। और जो नेक्स्ट कार्ड है आपका, हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका वो है परमात्मा इज़ प्रेजेंट ईच एंड एवरीबडी। सो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये आपको, जैसे मैं बोलती हूँ कि ट्रुथ आप फेस कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। लॉर्ड कृष्ण आपको यही बता रहे हैं कि डेथ सिर्फ शरीर की है, एक्चुअल में सोल जो है वो तो हमेशा परमात्मा से जुड़ी है। और यहाँ पे इस कार्ड के साथ बोल जा रहा है परमात्मा इज़ प्रेजेंट ईच एंड एवरीबडी। तो ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है, जहाँ पर हम बहुत सारी साइकिल से जाते हैं अपनी लाइफ में सिर्फ ये रियलाइज़ करने कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है, उस डिवाइन लाइट से हम जुड़े हुए हैं। और ये चीज़ हम बहुत सारे अपनी लाइफ में बर्थ लेते हैं, बट ये रियलाइजेशन हम करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, ठीक है। ये रियलाइजेशन कि परमात्मा इज़ प्रेजेंट ईच एंड एवरीबडी, हम उन्हीं से जुड़े हुए हैं, हम उन्हीं का अंश हैं। तो ये इस रियलाइजेशन से जा रहे हो आप, ये ट्रुथ अपनी लाइफ में आप फेस कर रहे हो, ठीक है। हरे कृष्णा। विद दिस कार्ड यहाँ पर आप बहुत आप अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट हो रहे हो। ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा डिफरेंट, जो लोग सोच रहे हैं, हो सकता है आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो इस टाइम पे बहुत डिफरेंट चल रहा है। जो नॉर्मल लोग सोचते हैं आप उससे बहुत अलग सोच रहे हो, आप ट्रुथफुल सोच रहे हो। जैसे कि जो फैक्ट है, मृत्यु है और जीवन भी है, जहाँ पर ये फैक्ट है कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है, ठीक है। मटेरियल वर्ल्ड माया में हम इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते। सो मैं बेसिकली ये बोल रही हूँ कि जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ करा वो अपनी लाइफ में रियलिटी, ऐसी ट्रुथफुल चीज़ें जान रहे हैं, वो अवेकन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल लोगों से, बहुत हट कर। आप वो लाइट जिस तरह ये तिल्ली जल चुकी है और बाकी नहीं जली, तो ये रियलिटी, ये ट्रुथफुल, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप अवेकन हो चुके हो, आपको रियलिटी पता चल गई। जैसे हम बोलते हैं डेथ, बहुत सारे जीवन हम लेते हैं, बर्थ लेते हैं, डेथ लेते हैं, लेकिन ये जो डेथ है ये एंड है आपका, क्योंकि शायद आप इस जीवन में आप ये रियलाइज़ कर चुके हो कि यहाँ पर कि परमात्मा ही सब है, और वो हम किस तरह भगवान से जुड़े हुए हैं। तो ये एकदम स्पिरिचुअल तरह की रीडिंग है आपकी, कि ये फैक्ट आप अपनी लाइफ में देख रहे हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जो ये रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है। सो मे बी जो कार्ड्स आए हैं और जो मैंने एक्सप्लेनेशन करा है यहाँ पर कार्ड्स को, शायद वो आपके लिए सुनना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। आपको यहाँ कार्ड मिला है सफरिंग एंड लर्निंग, और नंबर 5 मरकरी का नंबर होता है, अगेन बुद्धि, इंटेलिजेंस। आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ट्रुथफुल हो, बहुत चीज़ें निकाल रहे हो, मतलब एक होता है ना खोज के हम सच्चाई निकालते हैं, हम ट्रुथ देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही एनर्जी है जहाँ पर इंसान सफ़र कर रहा है। और जब हम अपनी लाइफ में सफ़र करते हैं बहुत ज़्यादा, जितना सफ़र करोगे ज़िंदगी में उतना सीखाओगे, मतलब ज़िंदगी जितने टेस्ट लेती है उतना ही वो सिखाती है। तो ये बिल्कुल वैसा है आपके लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सी मटीरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और मैं आपको यहाँ पर डेथ कार्ड के साथ मैं बोल रही थी कि यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही वाइब आ रही थी कि जैसे कि कोई मटीरियल वर्ल्ड में है और वो बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी मिस्ट्रीज उसने ओपन कर दी हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, जो सच्चाई को जान चुका है। मटीरियल वर्ल्ड होता है जो नीचे है, बिल्कुल माया में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में। बट आपने यहाँ पर इस चीज़ को आपने अप्रोच करा, आपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को यहाँ पर अप्रोच कर लिया, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खोज निकाली है। जैसे कि ये आसान नहीं है जानना एक स्पिरिचुअलिटी में कि हम परमात्मा का अंश है। ये कहना बहुत, कोई कह दे तो आसान है, इस चीज़ को फील करना, ठीक है। ये फील करना डिफरेंट है, सुनना और चीज़ें फील करना, अनुभव करना अपने जीवन में, वो अलग है। तो यहाँ पर मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिस तरह मैं बोलती हूँ डेथ कार्ड भी मटीरियल वर्ल्ड में बोलता है सिर्फ शरीर की मृत्यु, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बोलता है कि आत्मा अमर है, वो परमात्मा का अंश है। जैसे कि परमात्मा प्रेजेंट इन ईच एंड एवरीबॉडी, दैट इज़ अ ट्रुथ जो आप अपनी लाइफ में जान रहे हो। बहुत सारी परतें खुल रही हैं जहाँ पर बहुत सारी ट्रुथ अपनी लाइफ में देख रहे हो। अगेन बैलेंस, बैलेंस होता है कहीं ना कहीं, बैलेंस दो चीज़ों में, जैसे कि हम बोलते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन साइड, ठीक है। इसमें भी बैलेंस होता है कि जहाँ पर इंसान माइंड आपका जो दिमाग है, ठीक है, और आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा मतलब इक्वल बैलेंस में चल रहा है चीज़ें, जहाँ पर लॉजिक भी, जहाँ पर आप अपना इंट्यूशन मन की भी सुन रहे हो, दिमाग की भी सुन रहे हो, एक बैलेंस चीज़ें अपनी लाइफ में ले रहे हो। अब हम यहाँ से आपके मैसेजेस देखते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बिलीव, तो हो सकता है आप जो चीज़ें मानते आए थे अब आप उन चीज़ों से बिल्कुल अलग सोच रहे हो। जैसे मैंने बोला बिल्कुल शिफ्ट हो रहा है आपका जो माइंड, आपकी थिंकिंग, आपके बिलीफ पैटर्न बिल्कुल एक शिफ्ट से जा रहे हो आप। कुछ लोग अवेकनिंग से भी जा सकते हैं, जहाँ पर हम रियलिटी मतलब अपनी लाइफ में फेस करते हैं। मटीरियल वर्ल्ड होता है कि जहाँ पर एक मिट्टी जमी हुई एक चद्दर चीज़ के ऊपर है, ठीक है, और वो चद्दर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है कि वो चद्दर हट जाती है और हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखते हैं। ये बिल्कुल वैसा है, प्रॉफिट एंड गेन। नेक्स्ट मैसेज है आपका सेंसेस, नेक्स्ट है आपका बुद्धि योगा एंड सेंसेस। बुद्धि योगा भी बिल्कुल वैसा है जहाँ पर अपनी बुद्धि को हम ईश्वर में लगाते हैं, ठीक है। ये बुद्धि योग ऐसा है जहाँ पर अपने सेंसेस को हम ईश्वर में लगा रहे हैं, ध्यान में लगा रहे हैं, साधना में लगा रहे हैं, ठीक है। बुद्धि योग भी वो, ये बुद्धि को योग में लगाना, और सेंसेस जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको ध्यान में लगाना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर मिला है लॉर्ड शिवा, जो है लॉर्ड ऑफ मेडिटेशन। हो सकता है आप मेडिटेट भी करते हो, बहुत सारी चीज़ें ट्रुथ आप बहुत होते हैं ना, बहुत चीज़ों की एक परतें खुलती जा रही हैं आपकी लाइफ में। प्रेजेंट ब्लेसिंग्स,
सो आपकी जो प्रेजेंट ब्लेसिंग्स हैं उन्हें आपको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। सी कृष्णा कॉन्शियसनेस। और आई थिंक एक बार मैंने अपनी पहली रीडिंग में ही बोला था कि लोग दो चीज़ों के लिए बात करते हैं। लोग हमेशा बात करते हैं कि एक है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक है कॉन्शियसनेस। और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कॉन्शियस और इसके ऊपर एक और होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है। जहाँ पर आप ऐसी ऐसी चीज़ें, सबकॉन्शियस है जो अंदर, जो अतीत, जो पास्ट है। कॉन्शियसनेस आपका प्रेजेंट है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस बियॉन्ड द इल्यूशन, ऐसी चीज़ निकालनी जो लोग पता ही नहीं है, ये ट्रुथ है। ये अलग एक ट्रांसडेंटल वो होता है ना, एक अलग ही दुनिया है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब एक इंसान एक अवेकन हो रहा है, वो इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पे अवेकन हो रहा है। तो बिल्कुल वैसे अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। ओके, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करा था, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर चूज़ करी है, ये आपकी रीडिंग। हरे कृष्णा। सो जो फर्स्ट कार्ड है आपका, शट आउट द फिजिकल वर्ल्ड, कंट्रोल द माइंड, देन यू विल बिकम फ्री। सो आपको यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा इस कार्ड के साथ यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, उन चीज़ों से आपको डिस्कनेक्ट करना है, पूरी तरह से डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। और जो मतलब जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती उससे डिस्कनेक्ट करना है आपको, यहाँ पर यही स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है मुझे। और अपने आप पे फोकस करना है, ठीक है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती आपको उसको पूरी तरह छोड़ना है, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। और पूरा का पूरा फोकस, आपको जो पूरा अटेंशन है वो आपने खुद को देना है राइट नाउ। ये आपको यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका, गो वेयर यू फील मोस्ट अलाइव। सो आपको लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि आपको उन जगह पर जाने की ज़रूरत है जहाँ पर आप अलाइव फील करते हैं, जहाँ पर आपको एक पॉजिटिव फील करते हो, जहाँ पर आपको एनर्जी मिल सकती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपको अपने आप को कनेक्ट करना है नेचर से, पीस से, स्पिरिचुअलिटी से। सो जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर चूज़ करी है, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। और आपके लिए ना ग्रीन कलर बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर हो सके जैसे शाम को या मॉर्निंग में हो सके तो आपके आसपास जो अगर ग्रीनरी, अगर आप पार्क जा सकते हो और आप वो ग्रीनरी में, आपको ग्रीन कलर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको ग्रीनरी में रहना है, ठीक है। हाँ, मुझे वही लग रहा है ग्रीन कलर, वाइट कलर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं वाइट और पीसफुल एनर्जी भी, जैसे माँ सरस्वती की एनर्जी होती है पीसफुल वाइट कलर। कुछ कलर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्रीन, वाइट कलर, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ पर आप खुश फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, मतलब नेगेटिविटी से जो चीज़ आपको बॉदर करती है उससे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होकर आपको नेगेटिव चीज़ों जो परेशान कर रही है उस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, खुद पर फोकस करना है। और आपको जो चीज़ खुशी देती है आपको वो चीज़ करनी है। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हरे कृष्णा। सो जो नेक्स्ट कार्ड है आपका, ये कार्ड आपको बोल रहे कि अगर आप कहीं भी बाहर फिजिकल वर्ल्ड में या लोगों में सहारा ढूंढ रहे हो अपना, तो आपको यहाँ पर कान्हा जी बोल रहे कि आपको वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पर सेल्फ लव, क्योंकि जहाँ ये कार्ड आ गया माँ लक्ष्मी का, दैट मीन्स सेल्फ लव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खुद पर ध्यान देना है, ठीक है। सपोर्ट बाहर लोगों में नहीं ढूंढना, हैप्पीनेस लोगों में बाहर नहीं ढूंढनी। आपको यहाँ ये मैसेज दिया जा रहा है। हरे कृष्णा। आपको यहाँ पर लॉर्ड हनुमान जी का कार्ड मिला है। सो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी और भक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जो लॉर्ड हनुमान थे वो भक्त थे, ठीक है। जो यहाँ पर आपको कार्ड मिला है बिल्कुल ठीक इसके नीचे हनुमान जी का कार्ड है, जहाँ पे बोला शट आउट द फिजिकल वर्ल्ड, कंट्रोल द माइंड, देन यू विल बिकम फ्री। और जो हनुमान जी थे उन्हें फिजिकल वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं था, वो भक्त थे श्री राम के। उनके लिए बस श्री राम यही था बस, क्योंकि वो भक्त थे। उनका पूरा जो जीवन था वो भक्ति में श्री राम जी को समर्पण था।
तो यहाँ पर आपको भी यही बोला जा रहा है कि आपको भी कहीं ना कहीं इस फिज़िकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना है, ठीक है। और भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हनुमान जी का यहाँ पर कार्ड है, तो हनुमान जी का कार्ड यहाँ पर बात करता है कि जो हनुमान जी होते हैं वो प्रोटेक्टर होते हैं डिवोटी के, ठीक है। तो यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा बोल रहे हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का कार्ड आने का मतलब है यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर सेफ, आप एक भगवान के शेल्टर में हो, ठीक है। और हनुमान जी का कार्ड यहाँ पे विक्ट्री को भी बताता है, जीत को भी बताता है। जहाँ ये कार्ड बात करते हैं कि आपके, और ये कार्ड मतलब 9th जो मार्स, मंगल का कार्ड, मंगल प्लैनेट जो होता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत एनर्जेटिक होता है। तो जो हनुमान जी थे ना, ठीक है, जो मंगलवार होता है वो भी हनुमान जी का होता है। हाँ, तो यहाँ पर आपको बोल रहे हो कि आपकी जितनी भी एनर्जी है वो आपको अपने काम में लगानी है, ठीक है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। मंगल, यहाँ पर पता नहीं क्यों मंगल प्लैनेट बार बार आ रहा है मेरे माइंड में, जैसे कि मंगलवार हनुमान जी का वार होता है। क्या होता है कि मंगल एक बहुत हॉट प्लैनेट है, ठीक है। या फिर आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बोल बोल कर लोगों को अपनी एनर्जी दो और आप ड्रेन हो जाओ पूरी तरह से, एक चीज़ ये हो सकती है। या फिर उस एनर्जी को आप अपने काम में यूज़ करो और आप जीत हासिल करो, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है। तो तभी यहाँ पर है लॉर्ड ऑफ विक्ट्री, कि आपकी एनर्जी हो सकता है, बहुत एनर्जेटिक लोग हो सकते हो, बहुत स्पीडी लोग हो सकते हो आप, ठीक है। तो आप अपनी एनर्जी को उस चीज़ में लगाओ, भक्ति में लगाओ, पॉजिटिविटी में लगाओ, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक, बहुत क्विक, बहुत स्पीड वाली एनर्जी आ रही है कि ऐसे लोग हैं ग्रुप नंबर 3 में, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को आप एक राइट जगह पे लगाओ। हो सकता है कि यहाँ आप बाहर अपनी एनर्जी दे रहे हो फिज़िकल वर्ल्ड में, जहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी की सबसे ज़्यादा अगर किसी को ज़रूरत है तो वो आपको है। आप अपनी एनर्जी, अपना समय खुद को सबसे ज़्यादा दो अभी, ठीक है। हरे कृष्णा। सो नेक्स्ट कार्ड जो लिसन, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है आपको यहाँ पर अपने मन की सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने जो माइंड, आपको यहाँ पर अपने माइंड का नहीं सुनना, ठीक है। आपको यहाँ पर अपने माइंड का नहीं सुनना है अपनी लाइफ में, ठीक है। हरे कृष्णा। सो आपको यहाँ पे मिला है द वर्ल्ड कार्ड। जैसे आपको यहाँ पे हनुमान जी का कार्ड मिला और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड मिला, दोनों ही कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की बात करते हैं। अगर आप इस कार्ड को ठीक से देखो तो एक जो गर्ल है, यहाँ पर आप कितने सारी चीज़ें देखोगे। एक गर्ल बिल्कुल वो ग्रीनरी में, तभी मैंने बोला था ग्रीन कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये लड़की बहुत हैप्पी है एंड वाइट कलर उसने वेयर करा हुआ है। और वहाँ पर महा जो लक्ष्मी की भी पिक्चर थी यहाँ पर, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी का भी कहीं ना कहीं वाइट कलर होता है, पीसफुल एनर्जी होती है। तभी मैंने आपको वाइट और ग्रीन कलर इंपॉर्टेंट बोले थे आपके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो कार्ड है, ये जो गर्ल है वो उस शेल्टर में है, वो उस डिवाइन शेल्टर में है जो पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह सेफ है। तो आपको यही यहाँ पर हनुमान जी का कार्ड यही बोलता है, भक्ति, डिवोशन, जहाँ पर आप सेफ हो और इस पाथ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड कार्ड होते हैं, ये इस कार्ड को मैं बोलती हूँ लॉर्ड विष्णु का कार्ड, ठीक है। और लॉर्ड विष्णु जो है वो क्रिएटर ऑफ ऑल क्रिएशन है, वही कृष्ण है, वही राम है, ठीक है। सो आप लॉर्ड विष्णु आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, लॉर्ड विष्णु। और पता नहीं आपके लिए लॉर्ड विष्णु और कलर्स जो मैंने आपको बताया ग्रीन और वाइट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हो सकता तो ग्रीन कलर में जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो। ग्रीन कलर हीलिंग का भी होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से और मैसेजेस देखते हैं आपके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। स्टार, मून, सन। और ये कार्ड बात करता है बिलीव इन योरसेल्फ। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बोला कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सपोर्ट बिल्कुल मत ढूंढो अपनी लाइफ में अगर ढूंढ रहे हो, क्योंकि क्या होता है स्टार, मून, सन तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, बट तीनों अपने अपने समय पर शाइन करते हैं। सन अपने समय पर आता है और उसकी उतनी ही इम्पॉर्टेंस है जितनी मून की है, ठीक है। सो आप किसी से कम नहीं हो, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर स्टार, मून तीनों की ही इम्पॉर्टेंस है, तो तीनों अपने समय पर काम करते हैं, ठीक है।
सो बिलीव इन योर सेल्फ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पेशेंस, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप थोड़ा पेशेंस रखो। जैसे मैं बोल रही थी कि बिल्कुल मंगल का जो मार्स एनर्जी होती है, बिल्कुल मंगल वाली बहुत स्पीडी वाली एनर्जी आ रही है कि एक इंसान बहुत एग्रेसिव है, जल्दी में है। तभी बोला जा रहा है मतलब उनको मंगल जो होता है उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार हनुमान जी का होता है, तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब आई थिंक ग्रुप नंबर 3 आप पहली ऐसी रीडिंग है जिसमें मैं इतनी सारी रेमेडीज़ आ रही हैं आपके लिए। मतलब अभी जितनी मैंने रीडिंग करी है मोस्टली ऐसी रेमेडीज़, मुझे कभी ऐसे आता नहीं है कि मैं टिप्स दूँ किसी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके ओके, हरे कृष्णा। ओके, आपको यहाँ पे कार्ड मिला है अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अदर। सो ओके, सो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर खुद को समझना है और दूसरों को भी समझना है। जैसे कि मैं बोलती हूँ मंगल की एनर्जी आ रही है, मंगल वाली वाइब आ रही है। जो मंगल का नंबर होता है वो 9 होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो मिला है 6, ये बिल्कुल वो होता है ना कि एक इंसान अपनी साइड से देख रहा है, उसे 6 दिख रहा है और दूसरे वाले को 9 दिख रहा है। एक होता है रिफ्लेक्शन, 2 लोग अलग अलग खड़े हैं, ठीक है। सो ये बिल्कुल वैसा ही है कि अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड अदर, कि आप अपना प्रोस्पेक्टिव, आपको आपकी साइड से जो चीज़ 6 दिख रही है दूसरे इंसान को वो 9 दिख रही है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको इस कार्ड के साथ बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में दूसरे को भी समझो। जिन लोगों से आप डील कर रहे हो आप उनका प्रोस्पेक्टिव भी देखो, वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, या अपनी बात उन्हें समझाओ। सी बॉटम ऑफ द डेक भी नंबर 9 है, और ये मैंने अब देखा नंबर 9। और प्लैनेट्स में नंबर 9 मार्स का नंबर होता है, मंगल ग्रह का नंबर होता है नंबर 9। और कंप्लीशन और यहाँ पर जो नंबर ये जो है 21 वर्ल्ड कार्ड, ये भी बिल्कुल लास्ट कंप्लीशन का नंबर ही होता है। अब हम यहाँ से आपके लिए और मैसेजेस देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओके। सी रेस्टलेस, मैं आपको बोल सकते मंगल वाली वाइब आ रही है कि कोई इंसान इतना रेस्टलेस है, इतनी क्विक इतनी जल्दी में होते हो ग्रुप नंबर 3 आप, कि आपको हर चीज़ की जल्दी रहती है। तभी भगवान श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं पेशेंस, सब्र रखो, पेशेंस। ब्रीथ, सांस लो, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को अपनी लाइफ में लाइटली लो, ठीक है। और यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा है अपनी मैया के साथ, तो आपके लिए आपकी मदर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और जैसे मैंने बोला ग्रीन कलर हीलिंग का भी होता है, और यहाँ पर भी जो है ग्रीन कलर है, ठीक है। सो जो यहाँ पर जो है आपको आपकी मदर से हीलिंग प्रोवाइड हो सकती है। अगर जितना हो सके आप, होते हैं ना मदर नेचर और मदर, ये दोनों हमें हीलिंग ही प्रोवाइड करते हैं। सो आप जितना हो सके आप अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और जो येलो कलर होता है वो बृहस्पति भगवान का होता है, विष्णु भगवान का। और जैसे मैंने बोला ये जो कार्ड है इसको मैं यही मानती हूँ कि ये लॉर्ड विष्णु का ही कार्ड है। नंबर लास्ट जो है बिल्कुल ये हमारा मेजर अरकाना का बिल्कुल लास्ट कार्ड, लॉर्ड विष्णु, जहाँ पे एंड है बिल्कुल, यूनियन, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो यूनियन है आपको ही खुद से मिलना है। यहाँ पर कंप्लीशन, जहाँ पर आपको खुद पर ट्रस्ट करना है, बिलीव इन योर सेल्फ का सपोर्ट लोगों में बिल्कुल नहीं ढूंढना है, ठीक है। कैंसिल। सो हो सकता है समटाइम अगर आप अपने आप में बिलीव नहीं करते तो ऐसे थॉट्स को आपको कैंसिल करना है एंड बिलीव इन योर सेल्फ। और हाँ, ग्रीन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्रीन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ग्रीन।
विक्ट्री एंड डिफीट। सो लॉर्ड कृष्णा इस मैसेज के साथ आपको ये बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ में आपको हमेशा आगे बढ़ना है, ठीक है, फॉरवर्ड मूवमेंट में रहना है। लाइफ हमको या सीखोगे या हारोगे, अगर हारोगे भी तो हार भी कुछ ना कुछ सिखाएगी, ठीक है। तो कहीं पे अटके मत रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। सीखने में बिलीव रखो। एंड इंस्पिरेशन। एंड नेक्स्ट जो मिले आपको यहाँ पे मिले सूरदास। सो जो सूरदास थे उनकी जो आंखों से, नेत्रों से वो देख नहीं सकते थे, लेकिन वो लॉर्ड कृष्णा को हमेशा फील करते थे मन की आंखों से। सो जो मन की आंखों से ईश्वर को देखे वही है ट्रू भक्त, ठीक है। और आपको यहाँ पे हनुमान जी मिले हैं, ठीक है, और हनुमान जी से बड़ा कोई भक्त नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर डिवोशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हनुमान जी और सूरदास दो आपको यहाँ पर बहुत डिवोटेड मिले हैं, ठीक है। डिवोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। शायद अगर आप एग्रेसिव इंसान हो तो आपकी एग्रेशन को कंट्रोल बहुत अच्छे से, आप काफ़ी खुद पर कंट्रोल पा लोगे, ठीक है। सो जिन्होंने भी थर्ड पिक्चर चूज़ करी थी, ये थी आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हरे कृष्णा।